वास्तव में ज्ञानी धर्मात्मा क्या है? ना तो वे प्रमाद में काल गवाते हैं, जितनी देर गहरा तत्व विचार में मन लगता है सो गहरे तत्व विचार में उपयोग लगाते हैं, फिर तत्व विचार में उपयोग नहीं लगता तो स्वाध्याय करते हैं। स्वाध्याय आदि में भी द्रव्यान योग के शास्त्र बार बार वही बात आती है, सो उनसे थोड़ी सी ऊब होती है तो प्रथमान योग के ग्रंथ पढ़ते हैं, करणान योग के ग्रंथ पढ़ लेते हैं। समझ में आया? यथा योग ऐसी क्रिया पालते हैं जिससे प्रमाद का पोषण ना हो। ये निर्वृत्ति के लिए बता रहा हूं मैं, पकड़ में आया कि नहीं आया? कई निर्वृत्ति वाले तो ऐसे हैं, प्रथमान योग पढ़ना ही नहीं, चरणान योग पढ़ना ही नहीं, करणान योग पढ़ना नहीं, और द्रव्यान योग पढ़ा हुआ है। तो भैया करते क्या हो? ये अब राजनीति करते हैं ब्रह्मचारी व्रत लेके, अब समाज का भला करने निकल गए। काहे को निकल गए? किसने कहा समाज का भला करो? अब हमें दुनिया के बच्चों की चिंता है। काहे के ब्रह्मचारी हो? हमें 2 बच्चों की चिंता है, उनको 1000 बच्चों की चिंता है। कौन महान है? हम पापी और वे धर्मात्मा कि नहीं नहीं ये बच्चे आपके हैं। कौन से शास्त्र में लिखा कि अपने बच्चों की चिंता छोड़ के दूसरों की बच्चों की चिंता करने से मोक्ष मिलता है? ले आओ कोई शास्त्र में लिखा हो तो। ये नहीं साहब, शुभ शुभ का तो फर्क पड़ता होगा। शुभ शुभ से होता क्या है? जब अनंत बार मुनि बने उस शुभ भाव से कुछ नहीं हुआ, तो ये बाहर के थोड़े बच्चों के विकल्प और इनकी उनकी और गरीबों की और इनकी उनकी और समाज की चिंता करने से कुछ मोक्ष मिलता है क्या? है? हमें समाज की बहुत चिंता है, हमें लड़का लड़कियों की बहुत चिंता है, तो तुम ब्रह्मचारी बनेगा है, समाज सुधारक बनना चाहिए। जैन धर्म में ऐसी तो आगम के कोई रीति है नहीं कि समाज सुधार ब्रह्मचारी बन के समाज सुधारक बन जाओ या महाराज बन के समाज सुधारक बन जाओ। अगर समाज सुधार का ही रहना था तो यहाँ करते कुछ। सो ऐसे भ्रम से कुछ का कुछ करता है। मैं ये बात क्यों समझा रहा हूँ? ऐसे ही गलती हम भी करते हैं। हम धर्म के क्षेत्र में इतनी अंदर में आत्मा की सच्ची रुचि तो है नहीं। तो वो भाई पूछ रहे हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते। कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब क्लियर है, बिल्कुल सब क्लियर है। हजारों प्रवचनों में, जिन्यागम में, वस्तु के स्वरूप में सब क्लियर है। राग जीव का है तो पर्याय में है। राग आत्मा की अस्थिरता के कारण होता है। राग दुख रूप है। जब तक जीव स्वरूप में स्थिर नहीं होगा राग होगा। स्वरूप में स्थिर होने के लिए कहते हैं कि रागादि के विकल्प तोड़, तू इनका कर्ता धर्ता नहीं है। क्यों? कि अगर तू रागादि का कर्ता धर्ता बनेगा तो तू राग को अपने अनुसार परिणमन कराने में ही लगा रहेगा कि अभी राग आए, अभी राग नहीं आए, अभी राग आए, तो तेरा जीवन बेकार हो जाएगा। तू कभी निर्विकल्प आत्मानुभूति, और ये खाली राग के कर्ता की बात थोड़ी ही है। कोई भी जीव कहीं का भी कर्ता बनेगा तो कर्ता बनते ही क्या होगा मनोज जी? हाँ, कैसे होगी? अभी देखो बताते पंकज जी, तुम इस मंदिर के भी कुछ नहीं हो ना, है न सदस्य हो न ट्रस्टी हो, और क्या होता है? और कुछ भी होता है? हाँ, मंत्री प्रधान कुछ भी नहीं होगा। हाँ साहब, कुछ भी नहीं। तुम्हें कोई विकल्प है? कितने बजे क्या हो रहा है यहाँ? नहीं है। 10 लक्षण में आ जाएगा कोई जी, सबकी सुन लेंगे, नहीं आए तो हमें क्या लेना देना। लेकिन जो इसका कर्ता धर्ता बना हुआ है उसका क्या हो रहा है? बोलो सेठ जी, बताओ क्या हो रहा है उसका? है बैठे यहाँ है और मीटिंग रामगली की याद आवे कि वहाँ 9 बजे से मीटिंग है, हेल में अभी पंडित जी छोड़ नहीं रहे। तो जहाँ तुम कर्ता धर्ता बने वहाँ संकल्प विकल्पों की बाढ़ लग जाती है। इसलिए आचार्यों ने तुम्हें अकर्ता बताया। तो ये मत सोचना कि मकान तुम्हारे चलने से चलता है, तुम चलाओगे चलेगा। क्या पंडित जी के जीवन हम कह रहे चले, लेकिन देखो मकान चलाओगे तो फिर मकान ही चलाओगे, फिर मोक्ष नहीं जा पाओगे। अब डिसाइड करो तुम्हें मकान के कर्ता बनना है कि मोक्ष आना है, कि हमें तो मकान चलाना। तो बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे घर में वही पेंट होगा जैसा तुम चाहोगे। बिल्कुल पक्की बात है। अमिताभ बच्चन ने गलत नहीं बोला है। जब तक सपने नहीं देखोगे सपने पूरे होंगे कैसे? एक आदमी ने कहा कि ये कहावत बदल देनी चाहिए कि जितनी चादर उतने पैर पसारो। कह रहे कहावत बदल दो। बोले क्यों? बोले चादर चाहे जितनी हो पैर पूरे पसारो।
क्योंकि जब चादर कम पड़ेगी तब तो तुम बड़ी चादर की व्यवस्था करोगे। अभी मोटिवेशन स्पीकरों की काम है। देखो वे मोटिवेशन स्पीकर गलत नहीं है, वे उनमें और हम में एक ही फर्क है। हम मोक्ष के लिए मोटिवेशन दे रहे हैं, वे संसार के लिए मोटिवेशन दे रहे हैं, वो खत्म। लेकिन मोक्ष वाले मोटिवेशनों की कोई इज्जत नहीं है। उनको लोग 1000 3-3 हज़ार की टिकट। वो सोनू है, एक सोनू मोटिवेशन स्पीकर, एक वो विवेक बिंद्रा है, और एक और है वो, उसका नाम भूल रहा हूँ, है माहेश्वरी। अरे भाई वो कितना नाम है उसका है। और इनका भाई साहब 5000 6000 रुपये का टिकट है। उसमें बोलते हैं वो बड़े बड़े क्या बनते हैं वो ऑडिटोरियम, वहाँ बोलते हैं, और एक आदमी से 5000 रुपये लेते, और हजारों आदमी वहाँ बैठा हुआ है, 10,000 आदमी। क्या समझाता है वो ये समझाता है कि संसार में कैसे पैसा कमाया जाए, कैसे दुनिया में जिया जाए, ये करो वो करो। तो सब ऐसा होता होगा कि नहीं होता? होता है। इन्हें संसार में रहना है, होता है। तुम चिंता क्यों कर? तुम्हें संसार में घूमना हो, 4 गति के धक्के खाना हो तो घूमो रहो। कि हम करोड़पति बन जाओ। उसमें क्या, जो करोड़पति बनता है वही नरक जाता है, जो करोड़पति बनता है वही त्रेंच गति में जाता है, जो करोड़पति बनता है वही चीटा मच्छर होता है, वो सब होंगे। अगर तुझे संसार का सुख स्वीकार है और तू चाहता है तो तू संसार के दुखों के लिए भी स्वीकार कर। और मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जाओ, यहाँ कुछ भी सुनने समझने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो मोक्ष मार्ग का उपदेश चलता है। सो मोक्ष मार्ग के उपदेश में तुझे हम उन बातों से हटाते हैं जिन बातों में तू अटकता है। वो इतनी बात है। ये कोई करता धरता है, कोई एक्सीलेटर लगा के वैज्ञानिक मशीन लगा के देखोगे, इससे कुछ फायदा हो जाएगा? चलो एक बात बताओ दिनेश जी, वैज्ञानिक हैं, ये लगे हुए रात दिन, चंद्रयान भेज दिया चंद्रमा पे, और जी अपन को सर्च वर्च करके बता देवे कि हमने एक बात स्वीकार करी है, एक द्रव दूसरे द्रव का करता धरता नहीं है। हमें ये जैन धर्म की बात हमारे वैज्ञानिक तरीके से सिद्ध हो गई। तो क्या हो जाएगा जी? क्या कर लोगे तुम? मोक्ष चले जाओगे? सम्मेलन हो जाएगा? हैं? अरे बोलो, चलो उल्टा करो। उल्टा करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उल्टा तो है ही संसार। क्योंकि वे तो कहते ही हैं कि करता धरता है। तो बताओ, करता धरता बनने से कोई सुखी हुआ संसार? हुआ हो तो बताओ। खनिजा उसका महल बन गया। किस मूर्ख ने कहा महल बनने से सुख होता है? किसने समझाई ये बात? तूने भ्रम से कुछ का कुछ मान लिया तो तू पागल है। ऐसा कहीं देख के आ जाके, जिसके महल बन गए, क्या वो सुखी हो गया? क्या संतुष्ट हो गया? क्या अब वो कीड़ा मकोड़ा नहीं बनेगा? स्थिर हो गया वहाँ? उसे नरक नहीं जाना पड़ेगा? बोलो हाँ या ना? कोई आदमी, अरे अमिताभ बच्चन है ना तुम्हारे हिसाब से, नरेंद्र मोदी, ये मरेंगे नहीं? इनकी पर्याय नहीं बदलेगी? बदलेगी कि नहीं बदलेगी? अब तो फिर क्या, फिर किस आधार पे कहते हो सुख है? फिर श्री गुरु कहते किस आधार पे कहा सुख है? और इसे सुख मानने को तुम तैयार हो, तुम मानते हो। क्यों मानते हो वो बताता हूँ। प्राप्त पर्याय में तन्मय होने के कारण मानते हो। अगर प्राप्त पर्याय में तन्मय नहीं हो तो तुम 3 काल में मोदी को सुखी नहीं मानोगे, क्योंकि तुम्हें आगे का अनंत दुख दिखेगा ना। नहीं समझ में आया? जैसे किसी को कैंसर हो, क्या हो, और उसे पता ना हो और तुम्हें पता हो। क्या कह रहा हूँ मैं? उसे पता ना हो और तुम्हें पता हो, और वो बढ़िया बारात में नाच रहा हो, बढ़िया खा पी रहा हो, बढ़िया खुश रहा दिख रहा हो, तुम्हें कैसा दिखेगा? तुम्हें पता क्या दिखेगा? अभी बेचारा हंस रहा है, अभी मुस्कुरा रहा है, अभी से जब 3 दिन बाद पता चलेगा। डॉक्टरों को तो पहले ही पता चल जाता है ना। वो जो डॉक्टर है, मान के चलो तुम्हारे पास रिपोर्ट आई तो वो तुम्हारे पास तो बहुत लेट हो गई आते आते। उसने तो मशीन में डाला और डालते ही देख लिया कि फला आदमी ये गया। देख लिया ना उसने वहीं।
और तुम हो सकता है यहाँ बारात में नाच रहे और वो तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है, अरे इस जीव का क्या होगा, सोच रहा है कि नहीं, सोचता है कि नहीं। अरे ऐसे ही सर्वज्ञ भगवान हमारे बारे में सोचते हैं। सर्वज्ञ थोड़ा ज़्यादा हो गया क्योंकि उनको तो अनंत भव दिख जाते हैं। ज्ञानी तुम्हारे बारे में सोचते, हमारे बारे में सोचते। ज्ञानी हमसे कहते हैं कि तुझे पता नहीं है, तू जिस मकान को बना बना के खुश हो रहा के बड़ी मुश्किल से बना, तू जिस दुकान को देख देख के खुश हो रहा कि एक थी मैंने दो कर ली, तो जिस पत्नी को जिस बच्चों को सुखी करके खुश हो रहा कि देखो मेरे पास कुछ नहीं था, आज मैंने बच्चों को कलेक्टर बना दिया। श्री गुरु कह रहे कुछ ही काल में, कुछ ही काल में पर्याय पलटेगी और तेरी क्या दशा होगी तुझे पता भी नहीं है।